इंसान छूट जाए, कोई भी छूट जाए, परिवार छूट जाए, खानदान छूट जाए, कलीसिया के विश्वासी छूट जाए, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन से छूट जाए, केवल परमेश्वर ना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है तो जो गया है ना लोग वो भी वापस आएंगे, जो आज तक आए नहीं वो भी आएंगे। हमने जो खोया है वो भी मिलेगा, जो अभी तक पाया नहीं है वो भी मिलेगा। अगर परमेश्वर साथ है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215099346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. आप धन्य हैं, क्योंकि आज मैं एक ज़रूरी विषय आप लोग के सामने रखूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उसको बहुत ध्यान से सुनना। जो समझदार बच्चे हैं, जवान हैं, उम्र वाले हैं, आप ध्यान दे के सुनना, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी बातें, ये बातें मेरी नहीं है, बातें प्रभु की है। कल मैं उपास प्रार्थना में थोड़ा जल्दी आया, बहुत अच्छा लगा, और यहीं पर मैं बाइबल लेके आकर बैठा था। प्रभु ने एक बहुत अच्छा विषय मेरे सामने रखा जो मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। इसको ज़रूर सुनना। आज जो नहीं आए हैं आप लोग उनको बता सके बताए, या इतना बोल दे ये वीडियो जब आएगा उसको अच्छे से ध्यान से सुनना। ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के लिए सुनना है करके मत सुनना, तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग विषय पर चलते हैं। विषय स्क्रीन पर है। आप लोग लिखना पसंद करते हैं तो ज़रूर लिखें, और नहीं पसंद करते तो भी लिखें। लिखना अच्छी आदत है, लिखने से राइटिंग अच्छी होती है, वाक्य सेंटेंस बनाने आता है, और आपके पास अपनी एक डायरी बन जाती है ना। आप किसी को पढ़ा सकते, खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए लिखने की आदत डालें। मूसा ने लिखा, बाकी शिष्यों ने, सेवकों ने लिखा, इसलिए आज बाइबल यहाँ पर तैयार है, इसलिए लिखना जरूरी है। ठीक है, और सबसे विनती है, मुझे प्रचार के टाइम ज़रा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, विषय का नाम पे स्क्रीन पर तैयार है। विषय का नाम मैं बोलता हूँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, इफ गॉड इज फॉर अस। आइए इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। हम सब खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सभी खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर में विराजमान, ना तो आपके जैसा कोई था, ना है, ना होगा। हम धन्यवाद देते हैं, आराधना द्वारा महिमा ली, आपकी उपस्थिति लाए, भजन संगीता से बात की प्रभु, और परमेश्वर गवाही द्वारा अपने महिमा लिए धन्यवाद, और अच्छे विषय दिए, और अच्छे विषय से आप बात करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं विनती करता हूँ आपके दास से लेके आए हुए सभी भाई बहनों को क्षमा करना, लोग वचन से शुद्ध करना, और शुद्ध हृदय सच्चा मन देना, कि हम सच्चाई और आत्मा से भक्ति करें, लोगों को दिखाने, घमंड कपट से भक्ति ना करें, हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो, हम नाश में ना जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आज ये वचन से हमारी जीवन स्थिति, स्वभाव को बदलना परमेश्वर। हम जब यहाँ से लौटे, खाली हाथ नहीं, लेकिन एक भरपूरी के साथ लौटे परमेश्वर, एक गवाह बन के लौटे, ताकि हमें देखने सुनने वाले सभी आपकी महिमा करें, वो भी आपके आगे घुटने टेके प्रभु, वे भी आप पर विश्वास करें। ऐसे अद्भुत कार्य करने के लिए मैं विनती करता हूँ परमेश्वर। मैं खुद को और आए हुए पूरे लोगों को जो आपके कहलाते बच्चे हैं प्रभु, उनको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, और जितनी शैतानी ताकत यहाँ पर काम करने को तैयार, मैं विनती करता हूँ सभी ताकतों को, नींद की दुष्ट आत्माओं को, गड़बड़ी की आत्माओं को, यीशु के नाम में सारे वचन चुराने वाले आत्मा को दूर किए जाए। सारे बच्चों को भी शांत रखना, और सबको प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में सबका ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना, वचन चुराए ना जाए प्रभु, लेकिन ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते हैं। प्रार्थना विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। आइए हम सब बैठ जाएंगे। आप फिर से एक बार विनती करूंगा कि आप लोग का ध्यान जो है वो पूरी रीति से वचन पर आप लोग बनाकर रखना। ऐसे सोचकर बैठना
बाइबल में एक वचन लिखा है, जो बटोरता है ना। कुछ लोग बटोरते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बिखेरते हैं, है ना। जो बटोरता नहीं वो बिखेरता है। तो बटोरने के हिसाब से आप बैठना, तो आप लोग के दिमाग में बहुत अच्छी रीति से बैठेगा। ठीक है। विषय का नाम यहाँ पर, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, इफ गॉड इज फॉर अस। ये जो विषय का नाम है, ये बाइबल का ही वचन का एक लाइन है। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ा जाएगा, तो आपको समझ में आएगा ये वचन कौन सा है और प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छा समझेगा। आइए इस विषय को समझने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय 31 वचन। रोमियो 8वां अध्याय 31 वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। ये किताब को लिखने वाला बाइबल का एक महान व्यक्ति है, एक महान सेवक है, जिसका नाम पौलुस है। ठीक है। ये पौलुस एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, ये पौलुस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और उस जमाने के अंदर एक अच्छे पोस्ट में वो एक सैनिक का काम वो करता था। बाइबल बचपन से उसको मालूम है। उसको सिखाने वाला गमलियाल, जो उस समय का एक वकील है, जो बाइबल को बहुत अच्छा जानता है, और उसी के पैरों के सामने वो बैठकर बाइबल को बहुत अच्छा सीखा है। ये इतना अच्छा बाइबल को जानता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इससे छूट जाए। और जब इसने यीशु मसीह को माना, स्वीकार किया, यीशु मसीह इस पर प्रकट हुआ, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हुआ, उसके बाद इसको जो प्रेरणा हो रही थी परमेश्वर की आत्मा से, और यह ऐसे अद्भुत बातें करता था कि लोगों के जीवन के अंदर इसका प्रभाव जो पड़ता था वो बहुत ही अद्भुत प्रभाव होता था। हालेलुया। अभी यही पौलुस क्या बोलता है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। आज का जो विषय है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। देखो कितने लोग आज हम भक्ति करते हैं। मैं बहुत से लोगों को जब मैं मिलता हूं तो मैं एक चीज़ उन लोगों को हमेशा बोलता हूं, जिसकी भक्ति आप कर रहे हैं, क्या आप उस परमेश्वर को ठीक रीति से जानते हैं? क्या वो आपके साथ है या नहीं है? आपको पता है या नहीं? हालेलुया। आपको मालूम है, ऐसे आपको कितने विश्वासी मिलेंगे, इवन आपको जो आराधना करते, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते आराधना का, वो लोग और पास्टर लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ये पता भी नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ है या नहीं। हालेलुया। लेकिन वो लोग भक्ति कर रहे, क्योंकि उनकी भक्ति जो है, मैं आपको बताता हूं, उनकी भक्ति एक रीति हो चुकी है, एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है। वो लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ है या नहीं। उस विषय में वो लोग निकम्मे हैं, या उस विषय में वो लोग कमजोर है, या निर्बुद्धि कह सकते हैं हम लोग, कि उनको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर उनके साथ है या नहीं। बस उन लोग का एक दावा रहता है, परमेश्वर हमारे साथ है। या मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय 2 से 4 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39वां अध्याय 2 से 4। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। अभी ध्यान देना, मुझे पूरी रीति से आप लोग का ध्यान मुझ पर बने रहे। बाइबल के अंदर यूसुफ को आप लोग सब लोग जानते हैं, एक जवान व्यक्ति। उसके भाई लोगों ने उससे नफरत किया, क्योंकि उसका बाप उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो भाइयों में उस समय सबसे छोटा था। ओके। अब सब लोग से ज़्यादा उसको प्यार मिलता है, अच्छे गिफ्ट उसको मिलते, कपड़े। इस वजह से और एक मुख्य कारण था, वो जो उसके पिताजी याकूब था, वो क्या करता था, ये बाकी बच्चों को निगरानी करने के लिए कि ये काम बराबर करते हैं या नहीं, भेड़ बकरी को बराबर संभालते हैं या नहीं, ये देखने के लिए यूसुफ को भेजता था। यूसुफ का काम था उनको देखना, भाइयों को, और आकर अपने पिता को रिपोर्ट देना कि वो लोग क्या कर रहे, कैसे कर रहे, कैसे है, क्या है, सब बताने का। तो इस वजह से उनके भाई लोग बहुत चिढ़ते थे अपने सगे भाई से। अब एक दिन उन लोग ने गुस्से में आकर उसको क्या किया, उसको उठाकर उसको एक खड्डे में डाल दिया। अब खड्डे में डाल दिया और अपने पिता को आकर क्या बोले मालूम है, एक भेड़ का खून उसके कपड़े में लगाकर बोला, तेरा बेटे को, छोटा बेटे को किसी जंगली जानवर ने उठा के लेके गया, उसको फाड़ खा लिया। अब याकूब बेचारा दुखी हो गया। ठीक है, ये लोग ने, भाई लोग ने खड्डे में डाला, खड्डे से उठाकर मिस्र में जाने वाले कुछ यात्री थे, उनके हाथ में इसको बेचा। बेचने के बाद वो मिस्र के अंदर गया। अब वहां पर जाकर उस समय इंसान को बेचा खरीदा जाता। अभी भी कहीं ऐसा जगह है जहाँ पर इंसान को बेचा और खरीदा जाता है।
तो उसको क्या किया, एक जगह भेज दिया। पोतीफर नाम का एक व्यक्ति के घर पे अभी वो चला गया। अब वहां पर वो काम कर रहा है। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। कौन उसके संग रहता था? यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता था, इस वजह से वो क्या हो गया? भाग्यवान पुरुष हो गया। मैंने शुरुआती वचन पढ़ा था, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अभी इसके साथ परमेश्वर था, भले ही इसके भाई लोगों ने उससे ढा किया, नफरत किया, उसको खड्डे में डाला, उसको अत्याचार करके उसको मिस्र में जाने वाले लोगों के हाथ में बेचा और वो वहां पर बेचा खरीदा गया और पोतीफर के घर में गया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और परमेश्वर उसके साथ था करके वो भाग्यवान पुरुष हुआ। आगे ऐसा लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। अब उसका स्वामी देख रहा है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ में है और जो कुछ यूसुफ काम करने जाता है परमेश्वर उसके हाथों से उस काम को क्या करता है? सफल करता है। हालेलुया। हमको बार बार गवाही देखने मिल रहा है कि यूसुफ के साथ क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। उसके साथ में है। आगे ऐसा लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। अब क्या हो गया? लिखा परमेश्वर उसके साथ होने के वजह से वो एक भाग्यवान पुरुष हो गया और परमेश्वर उसके साथ होने की वजह से वो जो भी काम करने जाता था वो काम सफल हो जाता था। तीसरी चीज, उसका औदा बढ़ाया गया यूसुफ का। उसका जो मालिक था उसने उसको अपने पूरे घर के जितने भी काम थे उसके ऊपर उसको मुखिया बना दिया। हालेलुया। अब उसकी तरक्की हो गई, वो भाग्यवान पुरुष हो गया, सफल व्यक्ति हो गया, उसका औदा, उसका पोस्ट भी क्या हो गया? बढ़ गया। कारण एक ही हमें देखने मिलता है कि परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। उसके संग था, उसके साथ था या उसकी ओर था। प्रेज द लॉर्ड। कितनी मुख्य चीज है परमेश्वर हमारे साथ रहना। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर हम लोग ने यूसुफ के बारे में देखा, परमेश्वर उसके साथ होने की वजह से वो भाग्यवान पुरुष हो गया और उसका मालिक भी उसको देखा कि परमेश्वर उसके साथ रह के उसके सभी कामों को सफलता देता है। इसलिए उसने क्या किया? उसके घर के ऊपर जितने भी उसका काम था, कारोबार था, बिजनेस थे, उसके ऊपर इसको मुखिया ठहराया। यानी कि उसका औदा, उसका पोस्ट क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। एक घटना घटी, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए बलात्कार का, ठीक है, और उसको झूठा आरोप के केस में उसको जेल में डाला गया। जब वो जेल में गया, बाइबल क्या बताती है? उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे हम लोग। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। जब वो झूठे आरोप के अंदर एक बलात्कार के एक गंदे केस में, ठीक है, बहुत ही नाम खराब उसका होना उसमें होगा, बलात्कार केस में नाम खराब होता है, उसमें उसको जेल में भेजा गया। लगभग वो 2.5 साल जेल के अंदर था। जब वो जेल के अंदर था, आपको एक बात बता दूं, बाइबल ऐसा साफ बता रही है यहोवा यूसुफ के संग संग था। इसी वजह से क्या हो गया? वो जो दरोगा रहता है ना, इंचार्ज जो रहता है जेल के अंदर का, उसने क्या किया मालूम है? उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुआ और यूसुफ को उसने क्या किया? जेल के अंदर मुखिया ठहरा दिया। अब वो क्या करता था? सब काम, जितने भी जेल के अंदर के कामकाज होते थे, अभी मैं जेल में रहा हूँ, मुझे मालूम है जेल में बहुत से काम होते हैं, किचन के काम होते हैं, झाड़ काटने के काम होते हैं, ऐसे बहुत से काम होते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया? यूसुफ को वहां पर कामों में उसको मुखिया ठहरा, उसकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। क्यों मालूम है? बाइबल बताती है, आखिरी वचन में हम लोग ने पढ़ा कि दरोगा ने उसके हाथ में सब काम इसलिए सौंप दिया क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ में था और वो जो भी काम करता था जेल के अंदर भी, उसमें उसको क्या मिलती थी? सफलता मिलती थी। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, फिर हम लोग कहीं भी रहे, शहर में रहे, गांव में रहे, उजाले में रहे, अंधेरे में रहे, दुश्मनों के बीच में रहे, जेल में रहे, खुले में रहे, हम कहीं भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर
हमारे संग है तो हमें सफलता मिलेगी। हालेलुया। अब देखो, हम लोग कहीं भी क्यों ना हो, हम कहीं भी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें सफलता मिलेगी और हम पर अनुग्रह होगा, हम भाग्यवान होंगे, हमारा औदा बढ़ेगा और हम लोग को सब चीजों के अंदर हमको आशीष मिलेगी, क्योंकि मुख्य चीज क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसके लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। अभी देखो, इसके साथ, यूसुफ के साथ परमेश्वर है, ये बाइबल गवाही देती है, लोगों ने गवाही दिया कि परमेश्वर उसके साथ में, इसके लिए सफलता उसको मिल रही है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहला शामुएल 3 अध्याय 19 वचन। पहला शामुएल 3 अध्याय 19 वचन। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, शामुएल एक छोटे उम्र में, जब वो छोटा था तभी उसके माँ बाप ने उसको क्या किया? माता पिता ने उसको परमेश्वर के भवन में प्रभु की सेवा के लिए सौंप दिया। और वो बचपन से परमेश्वर के साथ होने से, परमेश्वर की सेवा करने की वजह से, बाइबल में ऐसा लिखा है, शामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। हालेलुया। और लिखा है, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। शामुएल जो भी बात बोलता था परमेश्वर की ओर से, वो बातों में इतना वजन होता था, इतनी सामर्थ होती थी कि उसकी एक भी बात निष्फल नहीं होती थी। इसी वजह से उसकी जो सेवकाई का कार्यकाल था, समय था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसकी एक अद्भुत गवाही मृत्यु तक, जब तक कि वो दुनिया से गया नहीं तब तक उसकी गवाही बहुत अच्छी थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहकर उसकी एक भी बातें निष्फल नहीं होने देते थे। हालेलुया। आज देखो, हमारी बातें निष्फल होती है, हमारे सपने, दर्शन हम लोग बोलते हैं, सब निष्फल हो जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, ये सपना देखा, वो सपना देखा, टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा, ऐसा वैसा, ये वो फलाना, गया उनका सपना भी गए, वो भी कलेशे में नहीं है, उनका दर्शन भी नहीं है। हालेलुया। सपना भी नहीं, दर्शन भी नहीं, वो खुद भी नहीं इधर। लेकिन यहां पर इसका ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है, शामुएल की हर एक बात क्या होता था? सफल होता था। एक भी बोलता निष्फल नहीं हुआ उसका बात। क्यों नहीं हुआ उसकी बातें निष्फल? क्योंकि उसके साथ में कौन था? यहोवा परमेश्वर था। जब परमेश्वर साथ में रहती है, सफलता रहती है, हमारी बातों का वजन होता है, हमारी बातों में सामर्थ होती है, क्योंकि हम प्रभु की आत्मा में, प्रभु में होकर बोलते हैं। इसके लिए उसकी बात निष्फल नहीं हुआ। लेकिन हमारी बातें, कितनी सारी बातें हम बोलते हैं, हमारी बातें निष्फल होती है, हमारी बातों का कुछ वजन नहीं रहता है, कुछ वैल्यू भी नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर साथ में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा शामुएल 5वां अध्याय 10 वचन। दूसरा शामुएल 5वां अध्याय 10 वचन। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई। क्या आपने सुना? दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, वो प्रतिष्ठित होता गया, उसका नाम पूरी दुनिया में फैलता गया। दाऊद एक मामूली सा चरवा था, एक मामूली सा चरवा। किसी ने नहीं सोचा कि वो पूरे इज़राइल के ऊपर राजा होगा और वो दुनिया में इतना ताकतवर व्यक्ति होगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसकी बड़ाई, आप दूसरी जगह में इसको पढ़ेंगे तो उसकी प्रतिष्ठा, बोलता है, अधिक होती गई। क्यों अधिक होती गई? ऐसा लिखा है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे संग रहता है तो हम क्या होते हैं? हमारी बड़ाई अधिक होती है, प्रतिष्ठा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ रहने का बहुत फायदा है। इसके लिए मैं, देखो, ये 20 साल में एक चीज को बहुत हमेशा पकड़ कर चलता हूं कि इंसान छूट जाए, कोई भी छूट जाए, परिवार छूट जाए, खानदान छूट जाए, कलीसिया के विश्वासी छूट जाए, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन से छूट जाए, केवल परमेश्वर ना छूटे। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है तो जो गया है ना लोग, वो भी वापस आएंगे, जो आज तक आए नहीं वो भी आएंगे। हमने जो खोया है वो भी मिलेगा, जो अभी तक पाया नहीं है वो भी मिलेगा। अगर परमेश्वर साथ है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया। इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड। हालेलुया। इधर लिखा हुआ है, दाऊद के साथ परमेश्वर था, इसके लिए उसकी बड़ाई थोड़ी नहीं, अधिक उसकी क्या हुई? बड़ाई हुई। उसका नाम हुआ, उसकी गवाही बनी, दुनिया उसको जानने लगा। एक समय उसको कोई नहीं पहचानता था, एक मामूली सा, भाइयों में सबसे छोटा व्यक्ति था, वो चरवा व्यक्ति था, वो कोई सिपाही भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर उसको वहां से उठाकर किधर ले गया है?
इसके पहले मैंने आपको यूसुफ के बारे में बताया, वो दुनिया का पहला प्रधानमंत्री बना, इतना सफल व्यक्ति हुआ। उसके बाद मैंने आपको शामुएल के बारे में बताया, वो एक बांझ औरत का पहला बेटा है। कोई नहीं सोचा कि परमेश्वर उसके द्वारा पूरे इज़राइल को चलाएगा, लेकिन हुआ। एक बांझ का भी उसका जो धब्बा था उसके मां के ऊपर, हन्ना के ऊपर, वो धब्बा भी दूर हुआ। उसका बेटा इतना ताकतवर हुआ कि परमेश्वर उसके साथ था। अब यहां पर हम लोग देखते दाऊद के बारे में, जिसकी गिनती नहीं थी कहीं भी इज़राइल के अंदर, लेकिन परमेश्वर उसके संग रहने की वजह से उसकी बड़ाई अधिक हुई। उतना ही नहीं, एक वचन और पढ़ते हैं, पहला शामुएल 18 अध्याय 12 वचन। पहला शामुएल 18 अध्याय 12 वचन। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर देखो, आप जानते हैं कि दाऊद राजा के पहले जो राजा था उसका नाम शाऊल था। जब परमेश्वर ने शाऊल की गलती की वजह से, पाप की वजह से उसको राजा पद से हटाकर उसके जगह पर दाऊद को राजा किया, तो ये बात से शाऊल को बहुत नफरत हुई, गुस्सा हुआ। ये नहीं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की न्याय को स्वीकार किया, लेकिन उसने बोला मेरे जगह में परमेश्वर ने जिसको बिठाया है ना राजा होने के लिए, अभिषेक किया, मैं उसको ही जान से मार दूंगा। तो ये क्या करता था, शाऊल के पास बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि अभी तक वो राजा पद से हटा नहीं था। प्रभु की ओर से वो रिजेक्ट हो चुका था, परमेश्वर की ओर से उसको निकाल दिया, उसका अभिषेक छीन लिया, उसकी ऊपर से परमेश्वर की आत्मा भी हट गई थी शाऊल के ऊपर से। लेकिन उसका इस्राएल में पूरा कंट्रोल, जो सिपाही लोग थे, इज़राइल के जो सोल्जर्स थे, सिपाही लोग थे या आर्मी वाले थे, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल इस वक्त शाऊल राजा का था। मतलब वो आदेश देगा, किसकी भी गला उड़ाएगा। और उसने कई लोग को मरवा दिया। दाऊद को ढूंढने के चक्कर में उसने याजकों को भी मार दिया, बहुतों को मारा। दाऊद उसके हाथ में नहीं लगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, शाऊल राजा को दाऊद से डर लगता था। पता है क्यों? इधर ऐसा लिखा हुआ है, हमने पढ़ा अभी, पहला शामुएल 18 का 12 में पढ़ा, शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। हालेलुया। अब देखो शत्रु क्यों डर रहा है। दाऊद का शत्रु जो उसको मारना चाहता है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है। दाऊद के पास उस समय एक मामूली सा छोटा सा सेना था, कुछ 600 लोग थे, लेकिन शाऊल के पास तो इज़राइल की पूरी सेना थी और हथियार भी बहुत सारे थे उसके पास। ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त राजा पद में बैठा हुआ है, लेकिन उसको डर लग रहा है दाऊद से। पता है क्यों डर लग रहा है शत्रु को? क्योंकि यहोवा परमेश्वर दाऊद के साथ में है। हालेलुया। जब हमारे साथ भी हमारा परमेश्वर रहता है, हम भी यूसुफ की तरह भाग्यवान हो सकते हैं, हमारे भी काम यूसुफ की तरह सफल हो सकते हैं, हम भी यूसुफ के समान, हमारा भी औदा बढ़ सकता है, हम भी ऊंचे औदे पर जा सकते हैं यूसुफ के समान, शामिल की तरह हम लोग हो सकते हैं। हमारी बातें निष्फल नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम भी दाऊद की तरह प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे शत्रु भी क्या हो जाएंगे? वो यूं ही डर जाएंगे, भले ही उसके पास बड़ी सेना क्यों ना हो, बड़ी ताकत क्यों ना हो। वो इस बात से जरूर डरेगा कि इसके साथ कौन है? जीवित परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। अगर मैं कहूं तो मेरे बारे में भी मैं गवाही दे सकता हूं कि बहुत से लोग मुझसे डरते भी है। ऐसे है लोग, वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं और वो लोग मानते भी है। एक वो लोग ये बोलते हैं ये इंसान धर्मी है, दूसरा वो लोग ये बोलते हैं परमेश्वर इसके साथ में है। हालेलुया। इस बात से उन लोगों को डर लगता है, बाकी कोई चीज से नहीं डर लगता, पर इस बात से डर लगता है कि परमेश्वर उसका साथ दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय पहला वचन। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। हालेलुया। लिखा है दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। हालेलुया। अब सोलोमन का राज्य क्या हो गया? सोलोमन राज्य में वो स्थिर हो गया, उसका मतलब राज्य स्थिर हो गया। अब वो पहली बार राजा बन रहा है, ठीक है, वो दाऊद का बेटा है। जब वो राजगद्दी पर बैठा, उसने पहले ही प्रार्थना किया, परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं इतनी बड़ा प्रजा को चलाने के लिए मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मेरे पास कुछ अनुभव नहीं है, मैं एकदम सीधा सिंपल सा एक लड़का हूं। परमेश्वर उसको बोला, तू बुद्धि मांगा है ना, मैं बुद्धि भी दूंगा, और तूने जो नहीं मांगा ना, बहुत से धन भी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। इधर लिखा हुआ है वो राज्य में स्थिर हुआ, मतलब उसका राज्य स्थिर हुआ। और ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाया, बहुत ही बढ़ाया। अब ये बहुत ही क्यों बढ़ा? उसका राज्य में वो स्थिर क्यों हुआ?
क्योंकि उधर लिखा हुआ है परमेश्वर उसके संग रहा। जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हमारा राज्य में हम लोग स्थिर होता है, हमारा राज्य हम लोग से कोई छीन नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? हम लोग को कोई हिला नहीं सकता। अभी देखो, मैं ये 20 साल मैंने जो अनुभव किया, मुझे हिलाने के लिए, मुझे गिराने के लिए कितने लोगों ने ताकत लगाई, कितने लोग टकरा गए। प्रतिदिन ये 20 साल के अंदर मैंने देखा कितने लोग मुझसे टकराए। उसमें मेरे अपने थे, बाहर के लोग थे, बहुत से लोगों ने टकराया। लेकिन ये टकराहट में एक ही चीज महत्वपूर्ण रहा, जो कल भी मैं प्रार्थना में यही बोल रहा था यहां पर आकर बैठकर, खुदा आपकी संगति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपका साथ मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ रहे या ना रहे, क्योंकि विजय हमारी है अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो। हालेलुया। इतने लोग टकराए, लेकिन ये 20 साल के अंदर मैं राज्य से गिरा नहीं। उसका एक कारण है, और परमेश्वर इधर क्या लिखा, उसको बहुत ही बढ़ाया। मैं भी देखो 20 साल पहले देखेगा तो कुछ नहीं था मेरे पास, न ज्ञान, न बुद्धि, न पद, न पैसा, न कुछ भी नहीं था मेरे पास, न नाम था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब कहां से मैं कहां तक आ गया। हालेलुया, है ना। शादी भी नहीं थी, शादी के लिए कितने लोग क्या क्या बोले मेरे को, मेरे पीछे बात कर रहे थे, भाषी कर लेना चाहिए, नहीं इससे कर लेना चाहिए, उससे कर लेना चाहिए, बाल भी चलेगा, भी कौन करे, बाल चले गए, वो प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने बाल गिना है मेरा, गिन के निकालने के बाद भी गिन के उन्होंने रखा है कि कितना बचा है। आपको क्या प्रॉब्लम है? वो प्रभु गिन गिन के निकालेगा, जो रखना है वो रखेगा। अपने से ज्यादा दूसरों को पड़ी रहती, पता नहीं, समझ में नहीं आते, काम धंधे कुछ नहीं है, कुछ भी काम धंधे नहीं। शादी हुई नहीं कि दूसरे दिन क्या मालूम है, बच्चा देखने की इच्छा है ना आपको, 4-4, 5-5, 6-6, वो नहीं, फिर किसका बच्चा देखना है? आपका है। इतने बच्चे दुनिया में देख के बस नहीं हुए, नहीं नहीं, इंसान को जितना मिलेगा उतना कम है। यही सुना था हम लोग शायद भजन संगीता में, ये मिला तो वो मिला तो उसके बच्चे हो गए तो इसके बच्चे भी चाहिए। बाप रे, कितना देखने का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, बहुत ही बढ़ाया। 20 साल पहले पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते यहां तक बढ़ाया, राज्य स्थिर हुआ। एक ही कारण है, बाइबल के अंदर लिखा है सोलोमोन का राज्य स्थिर हुआ, वो राज्य में स्थिर हो गया और वो बहुत ही बढ़ाया गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर हमारे साथ रहते, हमारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। और दूसरी चीज कि हम, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम लोग बहुत ही बढ़ाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सिर्फ बढ़ाए नहीं जाएंगे या थोड़ा बढ़ाए नहीं जाएंगे, बहुत ही बढ़ाए जाएंगे। तो यहां पर अब सोलोमन क्या हो गया, उसका राज्य स्थिर हो गया और वो बहुत ही बढ़ाया गया, क्योंकि गवाही ये है परमेश्वर के साथ था। आगे बढ़ते हैं, पहला इतिहास 9:20। पहला इतिहास 9:20। प्राचीन काल में एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति है जो एलियाजर का पुत्र है, जिसका नाम पिनहास है, जिसके संग यहोवा रहता था और वह उनका प्रधान था। अब देखो, ये याजक है, याजक का बेटा है, याजक है, जो मंदिर, उस समय जो तंबू था मूसा का, बोलता है वो तंबू का रक्षा करने के लिए जो सुरक्षा कर्मी होते थे, मतलब याजक ही होते थे, उनका ये प्रधान हो गया। क्यों प्रधान? इसको पोस्ट बड़ा क्यों मिला? बाकी भी बहुत से याजक लोग हैं, उनको प्रधान का मौका नहीं मिला, या प्रधान के पद में उन लोग को नहीं लेके गया, क्योंकि यहां पर लिखा है पिनहास प्रधान इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। जब यहोवा हमारे संग रहता है तो हम लोग बहुत जगह के प्रधान बन जाते हैं। अभी मैं देखो, एक अनपढ़ गवार व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, कभी नहीं सोचा कि इतने लोगों को मैं चलाने वाला होगा। आज आप लोग ऑफलाइन मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन कितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए? बाहर से बहुत लोग मुझसे जुड़े हुए, कई सेवक लोग हैं, कई विश्वासी लोग हैं जो हमारे स्टेट से बाहर के हैं, ठीक है, वो हमारी वीडियोस देखते हैं, प्रोत्साहन होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, आशीषित होते हैं, परमेश्वर के बल सामर्थ पाकर, आत्मा पाकर, अभिषेक पाकर वो लोग भी इस्तेमाल हो रहे। मैं कभी नहीं सोचा था, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है तुच्छ नीच को परमेश्वर क्या करता है, योग्य बनाता है उसकी योग्यता से। हालेलुया। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर साथ होने की वजह से पिनहास क्या बन गया, प्रधान बन गया। इसके लिए याद रखना, कोई भी जीवन के अंदर सफलता पाना है, कुछ भी पाना है, सबसे पहले क्या करे मालूम है, परमेश्वर को अपने साथ ले। आपकी प्रार्थना, आपकी उपास, आपका प्रयास, आपकी कोशिश, सब कुछ ये होना चाहिए कि प्रभु मेरे संग रहे, प्रभु मेरी ओर रहे, प्रभु मेरे साथ रहे।
तो सफलता मेरे कदमों में होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है, सब कुछ है। हमारी कोशिश बहुत सारी चीजों के पीछे होती है, ये वो दुनियादारी जो सांसारिक चीजें, हम लोग उसके पीछे बहुत भागते, क्योंकि हम लोग संसार के अंदर रहकर आए हैं, सांसारिक स्वभाव है हमारा। इसके लिए कई बार हम प्रभु में रहने के बाद भी विचार जो होते हैं, हमारे भक्ति का तरीका जो होता है, वो शारीरिक रूप से होता है। प्रभु है या नहीं साथ में मालूम नहीं, लेकिन प्रभु के द्वारा सब कुछ है, इतना मालूम रहता है हमको। प्रभु के द्वारा कपड़ा है, प्रभु के द्वारा घर है, प्रभु के द्वारा पैसा है, प्रभु के द्वारा नौकरी है, प्रभु के द्वारा बहुत कुछ मिल गया। प्रभु है या नहीं, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं। चलो ठीक है, यहां पर फिनास को भी प्रधान का पोस्ट मिला क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ओके, देखो कहीं का प्रधान बनना आसान काम नहीं है क्या? आसान नहीं है ना? प्रधान बनने के लिए परमेश्वर साथ में रहेगा, आप प्रधान भी बन जाएगा, हमेशा आप थोड़ी नौकर रहेगा। ओके, आगे दूसरा इतिहास 15 अध्याय 9 वचन। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 9 वचन। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रेम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वह यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इज़राइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं नीचे का लाइन पढ़ता हूं क्योंकि से। अब ये देखो, आसा राजा है, जब आसा राजा गद्दी पर बैठा राज्य पे, बहुत से इजरायली लोग उसके पीछे आ गए। ठीक है, अब क्यों पीछे आ गए, ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी। इतने सारे अलग अलग गोत्र है, वहां से सब लोग अभी आसा राजा के पीछे आ रहे। क्यों आ रहे? ऐसा लिखा है, क्योंकि वे ये देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इजराइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। हालेलुया। अब देखो, इजराइल में से बहुत से लोग इसके पास आए, लेकिन आसा यहूदा का राजा है, लेकिन इजराइल के बहुत से लोग उसके पास क्यों आ रहे हैं? उसका आने का कारण यह है क्योंकि उस लोगों ने क्या देखा, इसके साथ कौन है? इसके साथ परमेश्वर है। इसके साथ परमेश्वर है करके इजराइल के बहुत से लोग उसके पीछे आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे? यहां पर देखो, है ना, परमेश्वर उसके साथ होने से लोग भी क्या हुआ, वो देखा कि परमेश्वर उसके साथ में रहता है, लोग इजराइल के उसके पीछे आ गए। एक बात आपको बताता हूं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है ना, तो हम लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, लोग हमारे पास आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने सुना? हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हमारे पीछे आएंगे, ये देखकर आएंगे कि परमेश्वर इनके संग रहता है। ये देखकर लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे प्रार्थना करवाएंगे, लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे लिए विनती करो। वो लोग आपको पूछेंगे, आपकी गवाही के बारे में पूछेंगे, आपकी आशीष के बारे में, आपकी सफलता के बारे में पूछेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग देखेंगे परमेश्वर हमारे साथ है। ये चीज बहुत मुख्य चीज है। हालेलुया। अब देखो, आसा राजा के पीछे इजराइल के लोग आने लगे। ओके, यहां पर भी हुआ। अब एक चीज बताता हूं, एक आखिरी आशीष। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7 वचन। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7 वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है, इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। मैं आखिरी का लाइन पढ़ता हूं, इन 40 वर्ष से लेकर, ठीक है, ऐसा लिखा है, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ भी घटी नहीं हुई। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, ठीक है, तो हम लोग के जीवन के अंदर कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी। ये आखिरी आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने सुना? कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो परमेश्वर जो सबको चलाने वाला, सबको देने वाला, इंसान जानवर सबको खिलाने वाला, वो परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए हमें कोई भी कमी घटी नहीं होगी। देखो, अगर हम विश्वासी है, तो मैंने लास्ट टाइम, देखो गए टाइम आप लोगों को एक बात बताया था, 3 आशीष हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक आत्मिक आशीष, सबसे पहला, ये नहीं है तो बाकी का आशीष रहकर भी फायदा नहीं। पहली चीज है आत्मिक आशीष। दूसरी चीज है शारीरिक आशीष, यानी शरीर आपका स्वस्थ भला चंगा, ठीक है। तीसरी आशीष है आर्थिक, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। ये आशीष हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम प्रभु में आकर हमारी हालत ऐसा क्यों है। क्योंकि मैंने आपको यूसुफ के बारे में बताया, शामुएल के बारे में बताया, दाऊद के बारे में बताया, सोलोमन के बारे में बताया, ठीक है, आसा के बारे में बताया,
पिनहास के बारे में बताया, इजराइल के बारे में बताया कि इन लोग के साथ परमेश्वर था, इसके लिए इन लोगों को सफलता मिलती थी, इनको कोई कमी घटी होती नहीं थी, ये लोग आशीषित थे, इन लोग का औदा बढ़ रहा था। सब चीजों के ऊपर एक ही चीज हमको देखने मिलता है, इनकी सफलता के पीछे कौन था? इनका परमेश्वर इनके साथ में था। हालेलुया। ये साफ लिखा हुआ है, बाइबल झूठ नहीं बोलती। अगर मैं बोलता तो वो झूठ हो सकता था, लेकिन गवाही बाइबल दे रही है कि इनके साथ इनका परमेश्वर था, इसके लिए सफलता उनके कदमों में थी। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 12 आशीष है, एक साथ बता पाएंगे कि मालूम नहीं, 6 करके बताते हैं, है ना। यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया, यूसुफ का औदा बढ़ गया, यूसुफ को जेल में भी सफलता मिली, यूसुफ दुनिया का पहला प्रधानमंत्री बना, शामिल की एक भी बात निष्फल नहीं हुई, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई। ठीक है, अगला 6। दाऊद का शत्रु शाऊल दाऊद से डरता था, सुलेमान का राज्य स्थिर हो गया, सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ही बढ़ाया, फिनियास सुरक्षा कर्मियों का प्रधान बन गया, राजा आसा के पास इज़राइल के बहुत से लोग आए, इज़राइली लोगों को कोई भी चीजों की घटी नहीं हुई। हालेलुया। अब 12 आशीष में आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी बाइबल के अंदर बहुत सी आशीष होगी। जिन लोगों के साथ परमेश्वर थे उनको बहुत सी और भी आशीष हुई, लेकिन आज मैं सिर्फ 12 आशीष आपको बता रहा हूं। लेकिन ये सभी आशीषों के पीछे कारण एक ही देखने को मिलता है कि परमेश्वर उनके साथ थे। प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट बताना, ये सभी आशीषें हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही है? मैंने आपको 3 आशीष बोला, आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक। ये 3 आशीषों में से अगर एक भी आशीष आपके जीवन के अंदर नहीं है तो आपको क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सवाल होने चाहिए क्यों नहीं। किसी किसी का तो देखो ऐसी हालत है, आत्मिक आशीष भी नहीं उनके पास, आत्मिक जीवन भी ठीक नहीं, शरीर की बात करो शरीर भी ठीक नहीं, आर्थिक परिस्थिति की बात करो तो वो भी ठीक नहीं। किसी किसी का ऐसा है, आर्थिक परिस्थिति ठीक है पर शरीर में तकलीफ है और आत्मिक नहीं है। किसी किसी का ऐसा है, शरीर भी ठीक है और उनका आर्थिक परिस्थिति भी ठीक है, लेकिन आत्मिक में जाकर देखेंगे पूरा शून्य है। तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल का अगर मुख्य आशीष आप देखेंगे जो हम लोग हर उपास प्रार्थना में मांगते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमें और दुनिया के सारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहन और प्रभु के दास दासियों को वो प्यास दे जो संसारिक आशीषों के पीछे ना जाए, लेकिन आत्मिक आशीष, आत्मिक वरदानों की धुन में हम रहे। ये हम लोग उपास प्रार्थना में सालों से मांग रहे, क्योंकि संसार की आशीष जो है, शारीरिक आशीष जो है, वो एक दिन क्या होने वाला है? वो सब कुछ मिट जाएगा। आपका गवर्नमेंट जॉब हो, परमानेंट जॉब हो, आपका अपना बिजनेस हो, सब एक दिन आप छोड़ देंगे। आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, आपको छोड़ना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। करोड़ों हो, लाखों हो, हाँ कुछ भी हो, आप यहीं पर रख के जाएगा। वहां पर एंट्री कहाँ कैसी रहेगी? परमेश्वर के राज्य में, आनंद जीवन में, स्वर्ग में, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होने से। हालेलुया। अगर आप इनकी गवाही देखेंगे तो मैं एक बात आपको यूसुफ का बताता हूं। जब फैरो राजा ने उसको देखा था, जब उसने उसका सपने का अर्थ बताया, तो आपको मालूम है उसने क्या देखा? बोलता है अपने राज्य के लोगों को कि यूसुफ जैसा व्यक्ति हमको मिल नहीं सकता जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। बोलता है ऐसा व्यक्ति मिल नहीं सकता। आत्मिक का मतलब परमेश्वर का आत्मा उसमें होना, उसको आत्मा चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो यहाँ पर अगर आपको बात करूं, कई लोग आपको कलीसिया में ऐसा मिलेंगे, बुरा मत मानना, माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो लोग को बोलेगा संडे टाइम नहीं है, कामों से छुट्टी नहीं मिलती, फलाना ये वो, ऐसे लोग बोलेंगे। वही व्यक्ति आपको है ना लंबी छुट्टी में बाहर दिखाई देगा। ये मुझे समझ में नहीं आता। उपास के लिए लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं, उनके मन में कभी नहीं आता कि उपास में एक दिन छुट्टी लेके जाऊं। हाँ ठीक है, मैं बुधवार को एडजस्ट करके आऊं, मैं संडे को आऊं। हाँ बहुत सारी चीजें परमेश्वर का रास्ते में, लेकिन वो सब चीजों करने के लिए सीधा बोलेगा टाइम नहीं है, ये काम है, वो काम है, अर्जेंट काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, बहुत से काम बताकर वो लोग कल्टी हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वही आप देखेंगे कि लंबी छुट्टी में वो लोग आपको बाहर घूमते हुए दिखाई देगा। ये मेरी समझ में नहीं आता। आपको संडे छुट्टी नहीं मिल रहा है, आपको शनिवार छुट्टी नहीं मिल रहा है, आपको बुधवार छुट्टी नहीं मिल रहा है, फिर बाकी काम के लिए कैसे छुट्टी मिल रहा है?
इसको बोलते आत्मिक जीवन सही नहीं है। बाकी सब कुछ है, सेहत मजबूत है, पैसा मजबूत है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम बोल नहीं सकते। जैसे फैरो एक अन्य जाति व्यक्ति था, उसने यूसुफ को देखकर बोला ऐसा व्यक्ति हम लोग को नहीं मिल सकता जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। अभी क्या हम लोग ऐसे लोग को देखकर बोल सकते इसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, इसके लिए परमेश्वर से दूर है? ऐसा बोल पाएंगे हम लोग? नहीं, क्योंकि जिसमें परमेश्वर की आत्मा होगी वो आत्मा उसको किधर लेके आएगा? परमेश्वर की संगति में। हालेलुया, उसको परमेश्वर के पास लेके आएगा। हमारी उपास प्रार्थना ऊपर चलते थे, आंटी यहां से चल के उधर आते थे। आंटी का उम्र देखो, आज भी आंटी कितने दूर से आ रहे, और भी कितने लोग दूर से आ रहे, कितने लोग चल के आ रहे, कितने लोग के पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, वो लोग चल के आ रहे यात्रा के लिए। कितने लोग के पास पैसे भी नहीं होते, वो लोग चल के आ रहे। परमेश्वर की प्यास और भूख उनके अंदर है, लेकिन कितने लोग के पास फैसिलिटी होने के बाद भी नहीं आ रहा है। अभी ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ये सभी आशीषें हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही है? जितनी आशीष मैंने आपको बताया, यूसुफ से लेकर, है ना, यूसुफ, शामुएल, दाऊद, सोलोमन, आसा राजा, हाँ, और कौन था वो, पिनहास, इन सबके जीवन में जो आशीष थी वो हमारे जीवन में क्यों नहीं है? आपके पास एक सवाल होनी चाहिए। मैं बहुत लोग को बोलता हूं ये सवाल होना चाहिए। अगर आत्मिक जीवन ठीक नहीं तो सवाल होने चाहिए। अगर आपका शारीरिक जीवन ठीक नहीं, सवाल होने चाहिए। आपकी आर्थिक जीवन ठीक नहीं, आपके पास सवाल होनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अभी देखो, आपको एक सवाल बताता हूं मैं। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 और 13 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 और 13 वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं कि इज़राइल बार बार पाप करने के वजह से उन लोग के ऊपर परमेश्वर क्या करता था? दूसरे देश को बेचकर चढ़ाई करवाता था, और दूसरे देश को इनको जो इजरायली लोग, परमेश्वर के अपने लोगों को परमेश्वर दूसरे देश के हाथों में सौंप देता था। यानी इजरायली लोग दूसरे देश के अधीन में रहते थे, गुलामी में रहते थे। अब इन लोग की हालत इतनी खराब थी, आप बाइबल को पढ़ना है, न्यायों की पुस्तक, इन लोग का इतना बुरा हालत था। ये जो मिद्यानी लोग के हाथ में परमेश्वर इनको सौंपा था, ये मिद्यानी लोग इनका खाना पीना सब छीन लेते थे। ये लोग अपना गेहूं चावल सब ये लोग है ना ऐसे गुफाओं में, खड्डे में, कहाँ ये लोग छिपा के रखते थे। ऐसे समय में परमेश्वर की दया दृष्टि फिर से इजराइल के ऊपर हुआ, और परमेश्वर ने वहां पर गिदोन नाम का एक व्यक्ति से बात किया। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है, अब परमेश्वर उससे बात कर रहा है। उसको क्या बोला मालूम है? परमेश्वर का दूत आकर ऐसा लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आप देखो, एक स्वर्गदूत आकर बोलता है यहोवा तेरे संग है, परमेश्वर तेरे साथ है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर उसके साथ है उसने बोला तो तुरंत उसने हाँ प्रभु का धन्यवाद। देखा, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं पहले ही तुम लोग को बोला था क्या नहीं? मैं जिधर भी जाती हूँ ना, परमेश्वर मेरे साथ रहता। बोले थोड़े तंगड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, जिंदगी में अशांति, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। मैं बोला क्या नहीं? देखो स्वर्गदूत आके बोल रहा है। हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसने क्या बोला मालूम है? इसके पास सवाल आए। मैंने बोला ना, अगर आशीषें नहीं है, ये तीनों आशीषें, तो सवालें होनी चाहिए। या तीनों में से एक भी आशीष कम है तो सवालें होनी चाहिए, क्योंकि सवाल होंगे तो जवाब मिलेंगे। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ये यीशु मसीह के शिष्य लोग सारे जब सेवा का दिन भर करके थक हार के जब ये लोग कहीं एक स्थान पर जाकर शांति से यीशु मसीह जब बैठता था, उस समय तो स्कूटर, बाइक, एसी कार ऐसा सब नहीं होता था, ट्रेन वगैरह, है ना। ये लोग पैदल ही चल चल के, कितना ये लोग थक हार के धूप में, है ना, ठंडी में, बारिश में, ऐसे चल चल के ये लोग क्या करते थे? प्रचार करते थे। लेकिन इतने थकावट के बाद भी है ना, शिष्य लोग शाम को आकर है ना क्या करते थे मालूम है? यीशु मसीह को एकांत में पूछते थे, प्रभु आपने जो वहाँ पर वो जो उदाहरण बोला था ना, एग्जाम्पल बोले थे, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, ये मार्ग में गिरा, वो पथरीली भूमि में गिरा, वो झाड़ियों में गिरा, बोला ये हम लोग को समझा नहीं, जरा बराबर समझाओ ना। ये लोग के पास सवाल थे। जब ये लोग सवाल करते थे तो यीशु इनको उनके सवालों का जवाब देता था। उनका जो डाउट होता था, उनका जो शक होती थी, उनको जो समझा नहीं था, वो उनको क्या किया जाता था? यीशु मसीह उनको समझाता था।
जब सवालें होंगे ही नहीं तो जवाब मिलेंगे ही नहीं। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगा, मांगो तो मिलेगा, नहीं मांगो तो नहीं मिलेगा। जब पूछेंगे सवालें तब जवाब आते हैं। यहाँ पर सवालें रहती नहीं हमारी, सालों निकल जाते, 5 साल निकला, 10 साल निकला, 15 साल निकला, 20 साल निकला, जिंदगी में सुधरावट है नहीं, आत्मिक आशीष नहीं, शारीरिक आशीष नहीं, आर्थिक आशीष नहीं। जब नहीं हो रहा है तो सवालें होनी चाहिए। अगर मैं कहूं यहां पर प्रचार में परमेश्वर हमारे साथ है तो सब लोग बोलेगा वाह, ये तो हम लोग मानते हैं, हमारा विश्वास है प्रभु हमारे साथ है। भले ही हमारी जिंदगी बर्बाद है, आत्मिक जीवन बर्बाद है, शारीरिक जीवन बर्बाद है, आर्थिक जीवन भी बर्बाद है, सत्यानाश पूरा है, लेकिन हमारा विश्वास है। मैं गवाही देती हूं, मैं धन्यवाद देती हूं। कल सपना देखा था मैंने, परमेश्वर हमारे साथ है, हो गया। इधर इसने ऐसा नहीं बोला। गिदोन को जैसे ही बोला यहोवा तेरे संग है, सीधा उसने सवाल क्या किया मालूम है? गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? सीधा उसने सवाल किया, उसने हाँ जी नहीं किया। बिल्कुल सही जवाब, प्रभु हमारे साथ है। मैं तो मानता हूं, बचपन से मैं तो आंखें खुली भी नहीं थी ना, तभी से प्रभु मेरे साथ है। मां के गर्भ में, रुक भाई अभी किधर तक जा रहा है तू? जब प्रभु पेपर में बना रहा था ना मेरा डायग्राम कि मेरा हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, तभी से प्रभु मेरे साथ है। हाथों में चित्र लिखा है मेरा, बनाया है। बर्बाद है मैं, पूरा बर्बाद है, तीनों में से एक भी आशीष नहीं है, पूरा बर्बाद है, लेकिन विश्वास है प्रभु हमारे साथ है। ऐसा ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन गिदोन ऐसा नहीं बोला। गिदोन को तो वहां पर देखो, साक्षात परमेश्वर का दूत आके बोल रहा है, हे गिदोन यहोवा तेरे संग है, लेकिन उसे सीधा सवाल कर दिया। बोला प्रभु विनती सुन, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये विपत्ति हमारे पर क्यों है? हमारे भी सवाल ये होने चाहिए कि भाई अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे आत्मिक जीवन इतनी घटिया क्यों है? पवित्र आत्मा किधर है? दर्शन किधर है? परमेश्वर का स्पर्श किधर है? प्रभु की उपस्थिति किधर है? प्रभु की बुद्धि किधर है? प्रभु का कार्य किधर है? क्यों प्रार्थना नहीं हो रही? क्यों शास्त्र समझ में नहीं आ रहा? क्यों मैं सेवा नहीं कर पा रहा? क्यों मेरी गवाही नहीं बन पा रही है? सवालें होने चाहिए। अगर आपकी तबीयत में सुधार नहीं है सालों साल, तो आपके पास सवाल होने चाहिए। यह चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर बोलता है, इसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, तो कहां है हमारी चंगाई? सवाल होने चाहिए। अगर धन यहोवा की ओर से मिलता है, बोलता है उसने हमारे हाथों के सभी काम में आशीष दी, अगर हमारे पास सफलता नहीं है, हमारी आत्मिक जीवन कमजोर है और आज भी हमको भीख मांगनी पड़ती है, यहां वहां से कर्जा लेनी पड़ती है, तो सवाल होने चाहिए यहोवा हमारे साथ है तो यह विपत्ति क्यों है? गिदोन ने सवाल किया। आप तो सोचिए, गिदोन को तो वहां पर घमंड करना चाहिए था। जब सुरदूत आकर उसको बोला कि भाई यहोवा तेरे संग है, सीधा वो उछल के खुद के बोलना चाहिए था, ए इस्राएल लोग सुनो रे, ए आक्या पखिया, ए पांडू धोंडू बाहर निकल। मैं बोला था ना, मैं बोला था कि नहीं तेरे को बोला था ना, मैं परमेश्वर मेरे साथ रे। बोला ही देखो मेरे को इधर खाने के बांधे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ बोला था कि नहीं। ये सुरदूत देखो बोल रहा है, ये सुरदूत जरा इनको बोल रहे बाबा। वो ऐसा नहीं बोला, वो शाइनिंग नहीं मारा, वो हीरो नहीं बना, वो होशियारी नहीं किया, उसने एक्टिंग नहीं किया, शांतपति नहीं दिखाई। उसने सत्य को उसके सामने रखा, सुरदूत के सामने। बोला प्रभु विनती सुन, अगर प्रभु हमारे साथ है तो ये बर्बादी, ये सत्यानाश, ये विपत्ति, ये संकट, ये मिद्यानी लोग हमारे सर पे क्यों बैठे हुए? ये हालतें क्यों है भूखमरी की, भीख मंगू जैसे हमारी हालत क्यों हुई है? प्रभु हमारे संग है तो। उसने सवाल किया। इसके लिए देखो, वो टाइम का विश्वासी लोग और अभी के विश्वासी लोग में बहुत अंतर है। अभी तो पूरा उड़न छू है, हवे में है सब भक्ति, लेकिन इन लोग का ऐसा नहीं। सीधा सवाल किया, ये सत्यानाश क्यों है? आपके पास भी सवाल होना चाहिए प्रिय लोगों। अगर आपका आत्मिक जीवन सही नहीं, प्रभु को सवाल करो। आपका शारीरिक जीवन सही नहीं, प्रभु को सवाल करो। आपकी आत्मिक जीवन सही नहीं, सवाल करो। आपके पास बुद्धि नहीं है, सवाल करो। आप सवाल करोगे, मांगोगे, पूछोगे, तब वहां से आपको उत्तर आएगा। ऐसे ही नहीं आएगा, पूछना जरूरी है। इसने जब पूछा तब उसको बताया गया, गिदोन तुझे मैंने चुना है पूरे इजराइल को मिद्यानी के हाथ से छुड़ाने के लिए। ये तू सही बोल रहा है, क्योंकि उसने बोला यहोवा, ऐसा आगे लिखा है, बोलता है यहोवा ने हमको त्याग दिया है, मिद्यानी के हाथ में किया है। उसको बराबर समझा
कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया है, इसके लिए हमारी हालत है। उसने आगे बोला ना, पढ़ा ना, क्या वापस पढ़ के बताओ आपको। बोलते हैं हमारे बाप दादा के लिए परमेश्वर ने इतने काम किए, वो लोग ने हमको बताया हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन अब परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। उसको समझा, उसकी हालतों से समझा। आज हम लोग की हालतों में इतने परमेश्वर के अटैक होते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता। अगर हम लोग को बोलना भी होता है तो हम लोग यहां पर खड़े होकर बोलते हैं शैतान ने मेरे जीवन के अंदर काम किया, अटैक किया, लेकिन मैं भी नहीं हारी, मैं भी कैसे तैसे खड़ी हूं। है? क्या गवाही दे रहे भाई? शैतान क्या है? जब मैं और मेरी वाइफ बीमार हुए, आंटी को पूछना, मैंने उनको प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, आंटी बराबर ना, मैंने बोला ये परमेश्वर ने ये विपत्ति मुझ पे क्यों डाला? मैंने ये नहीं बोला शैतान ने क्यों डाला। शैतान कौन है? शैतान को इतनी महिमा क्यों दे रहे हैं हम लोग? शैतान किया, शैतान किया, शैतान किया। बाइबल में लिखा है विपत्ति में वो पड़ता है जिससे परमेश्वर नाराज है। मैंने आंटी को यही पूछा, बोला आंटी को बोला प्रार्थना करो, अभी मेरे पास शरीर में ताकत नहीं रह गई है, आप पूछो प्रभु को। आंटी ने मुझे बहुत अच्छा बताया, बोला जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उसके पास आए, तो मुझे बताया पाशा जी आपको एकांत में आपने आपके पिता के पास जाना होगा। मैं बोला बिल्कुल सही जवाब आंटी, आंटी कभी गलत बोल ही नहीं सकते। सवालें होनी चाहिए, हमारे पास सवाल है नहीं, क्यों है, क्या कारण है, ये शैतान क्यों नहीं निकल रहा है, बीमारी क्यों नहीं निकल रही है, आर्थिक जीवन क्यों ठीक नहीं हो रही है, आत्मिक जीवन क्यों नहीं ठीक हो रही है, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, बुद्धि क्यों नहीं आ रही है। सवालें होने चाहिए। जब सवाल होंगे परमेश्वर की ओर से आपको उत्तर मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, अगुवाई मिलेगी, प्रभु आपको अगुवाई करेगा। लेकिन पूछ रहे ही नहीं हम लोग, हमारे पास सवाल न कुछ है ना कुछ है। चलती का नाम गाड़ी, धक्का स्टार्ट गाड़ी चल रहे सालों से। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 1 से 6 तक हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। पहला आप उसको 1 और 2 वचन पढ़ लेना। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर की आत्मा में होकर वहां पर देखो एक व्यक्ति है अजरिया। अब ये प्रभु का दास आकर क्या बोला मालूम है? और वह आसा से भेंट करने को निकला और उसे कहा, हे आसा और हे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। अब देखो आकर बता रहे, आसा को बताया और सभी यहूदी लोग को बताया, यदि तुम यहोवा के संग जब तक रहोगे तब तक वो भी तुम्हारे संग रहेगा। आगे लिखा, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वो तुमको मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दो तो वो भी तुमको त्याग देगा। बोला तुम उसके साथ रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम ढूंढेगा वो तुमको मिलेगा, नहीं ढूंढेगा नहीं मिलेगा। आगे ऐसा लिखा है, तुम उसको छोड़ दो तो वो भी तुमको क्या करेगा? छोड़ देगा। हालेलुया। देखो मैं बहुत जरूरी बात बता रहा हूं एंडिंग में, अभी ध्यान से सुनना। अभी ये परमेश्वर को छोड़ना, कई बार हम लोग को मालूम ही नहीं रहता कि हमने पकड़ा है परमेश्वर को या छोड़ा, या हमको ही नहीं पता है। हम कंफर्म में रहते नहीं है, हम लोग बस चल रहे हैं क्योंकि हम लोग को खाना पानी सब मिल रहा है, कपड़ा मकान सब मिल रहा है करके हम चल रहे। लेकिन ये हमको कंफर्म है ही नहीं कि प्रभु हमारे साथ है या नहीं, या हमने प्रभु को छोड़ा है या पकड़ा है, बस हम चल रहे। अब ये पकड़ना और छोड़ना क्या मैं आपको बताता हूँ। उसी अध्याय का यही दूसरा इतिहास 15 का 3 वचन जरा पढ़ना, 3 और 4 भी पढ़ लेना। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब तब वह उनको मिला। हाँ, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। जितने लोग मुझे समझना चाहते हो, परमेश्वर को समझना चाहते हो, समझ के लेना। यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? ये परमेश्वर की आत्मा में होकर एक सेवक आकर खड़ा हुआ और आसा राजा को और पूरे यहूदी लोगों को क्या बोलता है मालूम है? यहूदी बिन्यामीन लोगों को बोलता है, वो लोग बोलता है तुम परमेश्वर के संग जितने दिन रहोगे वो परमेश्वर भी तुम्हारे साथ उतने दिन रहेगा। तुम उसको ढूंढेगा वो तुमको निश्चय मिलेगा, लेकिन तुम उसको त्यागेगा, तुम उसको छोड़ेगा ना, तो बदले में वो भी, याद रखना, वो फिर तुमको पकड़ के नहीं रखेगा, वो भी तुमको क्या करेगा?
छोड़ेगा। इसके लिए छोड़ने का परिणाम ही गिदोन बोलता है, यहोवा ने हमको त्याग दिया है, इसलिए हमारी हालत में वाट लगी हुई है, सालों बीत गए, हमारी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, हम आराधना कर रहे कबूल नहीं हो रही, हमारी उपवास कबूल नहीं हो रहे, बर्बादी हमारी निश्चय है क्योंकि यहोवा ने हमको त्यागा। अब परमेश्वर की आत्मा में ये सेवक आके जब ये वार्निंग दे रहा है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे वो तुम्हारे संग रहेगा, तुम खोजोगे उसको वो मिलेगा, और तुम उसको छोड़ेगा वो भी छोड़ेगा, ये बोलने के बाद क्या बोलता है मालूम है? बहुत दिन। अभी ये नोटिस करना, अभी सब नोटिस करो, ये ध्यान में रखना, अभी अच्छे से, अभी मैं इंपॉर्टेंट बात में आ रहा हूं। बहुत दिन, कितना? बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहे। कितना दिन? बहुत दिन। परमेश्वर भी नहीं सत्य, सिखाने वाला याजक भी नहीं, और व्यवस्था भी नहीं है। कितना दिन ये लोग ये तीनों से दूर थे? बहुत दिन। आगे क्या हुआ? परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। अब क्या होता था? ये लोग बहुत दिन परमेश्वर से दूरी बनाते थे। होता क्या था परिणाम? ये लोग किस में पड़ते थे? संकट में। अभी क्या हो रहा है मालूम है? अभी ध्यान देना, पुराने लोग धीरे धीरे करके उन लोग अभी पूरा आना बंद हो गए, ठीक है, लेकिन नया लोग आ रहे क्योंकि अभी उनकी जरूरत है, उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, इसलिए वो आ रहे। इधर लिखा है बहुत दिन वो बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक, सिखाने वाला याजक और बिना व्यवस्था का रहा, इसलिए वो लोग संकट में पड़े। लेकिन वो लोग प्रभु को ढूंढा, प्रभु मिला। अब ये संकट देने वाला कौन है? देखो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, वो चीज़ आपके दिमाग में घुस गया है ना, समझ में आ जाएगा। यही दूसरा इतिहास का 15 अध्याय का 5 और 6 वचन जरा पढ़ना। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चोर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा कोलाहल होता था। बोलता आने जाने वाले, घर से जाने वाले, घर पे आने वाले, किसी को भी क्या नहीं है? क्या नहीं है? सुकून, शांति नहीं है उनको। शांति चली गई उनके जीवन से। अभी देखो आगे क्या लिखा है, शांति नहीं है, आने जाने वाले को शांति नहीं हो रही, सुकून आ रहा ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? आगे ऐसा लिखा है, जाति जाति से और नगर नगर से चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। शैतान है इधर? शैतान है इधर? नहीं, इधर कौन है? परमेश्वर उनको नाना प्रकार का कष्ट देकर घबरा रहा है, डरा रहा है। ये सबके पीछे परमेश्वर है। पता है क्यों? ये लोग बहुत दिन क्या किया मतलब लंबा गैप में चले गए। देखो किसी का कोई काम धंधा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हुआ, आप वो बुरा नहीं मानना, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, मैं उनके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, और आप ये माने ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, परमेश्वर आपका लेन देन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम है सिखाना, मैं अच्छे से सिखाऊंगा, उसमें मुझे आशीष मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा हुआ है कि ये लोग बहुत दिन सत्य परमेश्वर, सिखाने वाले याजक और व्यवस्था के लोग बहुत दिन रहे, लंबा गैप में। एक एक कलेशे में जाओ, प्रतिदिन उन लोगों का कुछ ना कुछ मीटिंग है। लेकिन हमारा क्या हो गया? हमारा पेट भर चुका है, कपड़े पहनने के लिए बहुत है, प्रॉपर्टीज बहुत हो चुकी है, पैसे बहुत हो चुके हैं, ठीक है, अभी हमारे पास बहुत से शारीरिक योजना है। इस वजह से क्या हो गए? हम बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के हम लोग बहुत दिन रह रहे। तो लेकिन याद रखना, परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट है ना, वो भेजेगा और दबाएगा। उधर लिखा है परमेश्वर नाना प्रकार के कष्ट देकर उनको क्या कर रहा था? उनको घबरा रहा था। अब कष्ट परमेश्वर देगा क्योंकि गैप हो रहा है, लंबा टाइम। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए मालूम? हम लोग देखो शादी ब्याह फलाना इसका उसका ये सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छुट्टी लेते हैं, लेकिन उपवास प्रार्थना के लिए छुट्टी लेने के लिए हमारी मनसा नहीं है, हमारा मन नहीं होता। बुधवार को आने के लिए हमारा 2 घंटे का मीटिंग है, आने के लिए मन नहीं हो रहा है। संडे उसमें भी अभी मन नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मालूम है? हम लोग खा पी के बहुत मस्त हो चुके हैं। लेकिन एक याद रखना,
आप घूम कर देखो जीवन के अंदर कई आत्मिक कष्ट रहेंगे, कई शारीरिक कष्ट भी रहेंगे। और जिस पैसे पे हम भरोसा करते हैं, याद रखना उधर भी कुछ कष्ट रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ही कष्ट देगा नाना प्रकार का और डराएगा। वो डराने का काम करता रहेगा, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। उससे दूरी बनाने का मतलब बेवकूफ़ी। इसके लिए बोलता है आत्मा उतरा, परमेश्वर का दास आके बोला जब तक तुम परमेश्वर के साथ रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जब तक तुम उसकी खोज करेंगे वो तुमको मिलेगा, और तुम उसको त्यागोगे लंबा दिन तक वो भी तुमको त्यागेगा। एक एक लोग बोलता है पिकनिक बना रहे कोई जाकर, इसके लिए आया नहीं। कोई माँ बाप से नाराज है इसलिए नहीं आया, और कोई कोई मुझसे भी नाराज है इसलिए नहीं आ रहे। पहला क्या नाचते थे, इधर नाचने के लिए उनको जगह कम पड़ता था, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। अभी संडे के विश्वास ये ज्यादा जाने का नहीं रहे। वो तो क्या पास्टर बहुत बोल रहा है, आगे भी बोलूंगा मैं। आप जब तक इधर है, जब तक मैं इधर हूं, मैं बोलता ही रहने वाला हूं। वो आप उसमें चले या ना चले, मेरे को बोलने की आशीष मिलती है। बोलने के लिए मैं खड़ा किया गया। मैं कहीं के लिए खड़ा किया गया इधर? मैं मूर्ति हूं ऐसा खड़ा रहूं? मैं मूर्ति नहीं हूं भाई। मुझे मूर्ति बनने के लिए बुलाया नहीं परमेश्वर ने। जीवित खुदा का जीवित बंदा हूं, और जब तक श्वास से बोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। पॉइंट बताना, हमारा भक्ति का विचार यह है। अभी आपको बताता हूं हमारा भक्ति का विचार क्या। हम लोग ने क्या किया मालूम है? हमारा भक्ति का एक रीति, एक पैटर्न बना के रखा है। वो मैं आपको समझाता हूं। ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 वचन जरा पढ़ना। 17 वचन, हमारा भक्ति का विचार क्या है मैं आपको बताता हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? इधर क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर कलीसिया से बात करते बोलता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हम लोग का भक्ति का पैटर्न क्या मालूम है? हमारा भक्ति का विचार, मैं क्या हो गया हूं? मैं धनवान हो गया। प्रभु की कृपा थी। एक टाइम था चटनी और रोटी खा रहा था मैं। एक जन तो मेरे पास रो के आया। मेरे को वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको बताना चाहता हूँ। एक ब्रदर बोलता, मेरी माँ बाप गाँव गए थे, मैं मैगी बना के खा रहा था, किसी ने मुझे पूछा नहीं। बोला क्या खा रहा था? वापस बोल, मैगी। मैं बोला यार तू कैसा आदमी, मैगी खा रहा है, तू अच्छा खा रहा है, तू पैसे वाला है, तेरे पास बहुत प्रभु आशीष दिया, नहीं तो तू दूसरा कुछ खाता ना, दाल चावल। मैगी खाने वाले को क्या पूछना है भाई? मैगी नूडल्स खा रहा है वो। हमारी भक्ति का विचार है, मैं क्या हो गया हूं? मैं आशीषित हूं, मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं, मुझे कोई वस्तु की घटी नहीं। तो प्रभु ने तुरंत क्या बोला मालूम है? तू ये नहीं जानता, तू अभागा, तुच्छ, नंगा, अंधा और कंगाल है तू। ये हम मानते हैं, हमारी भक्ति का विचार है कि प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है। अभी देखो मैं आपको ऊपर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारा भक्ति का विचार जो है ना, कि हम लोग को सब कुछ मिल गया है, इसलिए अभी हम लोग को आगे ज्यादा भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है, इसके लिए मैं देखो मैं पूरा पढ़ूंगा उसको। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 22 पढ़ना। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आप पहला 14 और 15 और 16 पढ़ना। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। बोलता है ये लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। ये पास्टर नहीं कहता कोई, ये परमेश्वर कह रहा है, ये यीशु कहता है। क्या कहता है मालूम है? कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न ठंडा न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। बोलता तू ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, तू संडे का विश्वासी है। तू बहुत दिन परमेश्वर से दूरी बनाकर बैठा है, सिखाने वाले याजक से दूरी बना के बैठा है, तू व्यवस्था से
तू अपने आप को दूरी बनाकर बैठा हुआ, तू ठंडा भी नहीं तू गर्म भी नहीं। संडे के विश्वासी को यही बोला जाएगा कि तू ना ठंडा तू गर्म है। बोलता तू दोनों में से एक होता अच्छा होता। आगे ऐसा लिखा, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। परमेश्वर यीशु ने कहा, ये देखो ऊपर मैंने इसलिए ऊपर का वचन क्यों पढ़ा मालूम है, ये यीशु कह रहा है कि तू ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, तो दोनों में से एक होता तो अच्छा होता। बोलता मैं तुझे अपने मुंह में से क्या कर दूंगा, उगल डालूंगा, उल्टी कर डालूंगा, निकाल दूंगा तुझे। आप लोगों में से बहुत लोगों को उल्टी का अनुभव हो रहा है ना। उल्टी करने के बाद कोई बटोरता है क्या वापस से? हाँ, बटोर के रखता है फ्रिज में? नहीं ना। उल्टी की है ना आपने? मुझे भी हुई थी अभी। तो हम लोग उल्टी को वापस नहीं रखते। इधर यीशु ने कहा मैं तुझे उल्टी करने पर हूं, उगल दूंगा तुझे मैं, क्योंकि तू ठंडा भी नहीं दिख रहा, मुझे गर्म भी नहीं दिख रहा, एक ही हो जा। आगे बढ़ते अभी 16 तक पढ़े ना, अभी 17 पढ़ना। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ऊपर क्यों बोला यीशु ने कि तू ठंडा ना गर्म है, तू गुनगुना हो गया? पता है क्यों? क्योंकि तुझे ये लगता है कि तू धनी हो चुका है, तुझे कोई वस्तु की घटी नहीं, लेकिन तुझे मालूम नहीं तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा, अंधा है तू, ये तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर के हिसाब से तू नंगा है, कंगाल है, अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, ये तुझे समझ रहा नहीं, और अंधा भी है तू। लेकिन तू ये मान लिया कि मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास अभी कोई वस्तु की घटी नहीं है, इसलिए तू क्या हो गया, अभी तू गुनगुना हो गया। मन है तो आएगा, मन नहीं है तो नहीं आएगा। बाकी जगह में सब छुट्टी लेके जा रहे, उपवास प्रार्थना में छुट्टी लेके आओ, हाँ? बाकी दिन परमेश्वर के इसमें छुट्टी लेके आओ, आ सकते हैं। अरे भाई, परमेश्वर के पास आने वाले को है ना, जो सर गर्म होता है ना, जिसका जो गर्म है ना, गुनगुना वाले का यही रहता है। अभी देखो भक्ति का मैंने बताया ना पैटर्न, तरीका, विचार भक्ति का। लोगों को लगता है प्रभु हमको आशीष दिया है, सब कुछ अभी घटी कमी नहीं है, लेकिन प्रभु ये बोलता है भाई तू अपने आप को आशीषित या तू धनी समझ रहा है ना, कोई घटी नहीं है सोच रहा है ना, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरी नजरिया तेरे को बताता हूं, तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा और अंधा है तू, क्योंकि तुझे देखते हुए भी समझ में नहीं आ रहा। आगे लिखा है 18 पढ़ना अभी। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह सम्मति दे रहा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। ये आग में ताया हुआ सोना क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन। उसको 7 बार ताया गया। बोलता तू वो सोना को ले ले, तू इससे तू क्या हो जाएगा? बोलता है मेरे वचन को लेने से, मेरे वचन को मानने से, बोलता क्या होएगा? तू असल में तू धनी हो जाएगा। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपना नंगापन की लज्जा ना हो। बोला श्वेत वस्त्र ले तू, धार्मिकता का, तू पवित्र आत्मा को ले, इससे तेरा नंगापन क्या हो जाएगा मालूम है? तू पवित्र आत्मा को लेगा, पवित्रता को लेगा, धार्मिकता को लेगा, तू आत्मिक व्यक्ति बनेगा ना। ये आत्मिक कपड़ा को पहनेगा तो तेरा नंगापन जो दिख रहा है ना, आत्मिक नंगापन की लज्जा नहीं होगी। आगे ऐसा लिखा, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आज परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए क्या है? दीपक है। हमारी आंखों में रोशनी लाने वाला परमेश्वर का वचन है। बोलता है सुरमा ले ले कि तुझे दिखाई दे कि भाई दुनिया कौन सी स्थिति में जा रही है, हम कौन सी दिशा में जा रहे, कहाँ जा रहे, बर्बादी में जा रहे या अच्छाई में जा रहे, हमको दिखाई देने के लिए बोलता है सुरमा ले, परमेश्वर का वचन। उससे क्या होगा? बोलते तुझे दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखों में रोशनी लाता है, हमें सही गलत की परख आती है, अच्छा बुरा का परख आता है, हम कौन से दिशा में जा रहे वो परख आता है। आपको मालूम है मेरे जीवन में कोई भी संकट आता है ना, शारीरिक, आत्मिक या आर्थिक, कोई भी संकट आता है ना, मैं सीधा परमेश्वर की ओर मुड़कर है ना, परमेश्वर से यही फाइंड आउट करता हूँ, पता लगाता हूँ कि मुझसे कुछ हुआ है तो पहला वो मेरे को प्रकट करो, मैं उसको प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, मैं वहाँ से मुड़ने को तैयार हूँ। देखो दाऊद के जीवन में गलती हुई, उसको जब बताया गया इमीडिएटली तुरंत वो क्या किया मालूम है? वहां से प्रायश्चित करके वो मुड़ा। उसने इतना लंबा भजन संगीता उसके बाद लिखा है, वो पूरी प्रायश्चित का भजन संगीता,
क्योंकि उसके भक्ति में उत्साह था। हालेलुया। आज देखो ये यूसुफ का इतने जीवन के अंदर तकलीफ है लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। दाऊद के जीवन में इतनी तकलीफें थे लेकिन इन लोग का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। भक्ति का उत्साह इनके अंदर बना रहा। ये लोग शुरुआत में जैसे थे, है ना, वो लंबे समय तक वैसे ही बने रहे। एक आध कोई तो भी गिरा होगा बीच में जाकर, लेकिन कुछ लोग देखो, यूसुफ का देखो मरते दम तक उसकी भक्ति का उत्साह था। इतनी तकलीफ, इतने दुख, इतने परेशानी में परमेश्वर के लिए उसका प्रेम, प्यास, भूख, कोई भी चीज कम नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि भाई तुझे देखने की जरूरत है, तुझे अपने आत्मिक शरीर ढकने की जरूरत है ताकि तेरी लज्जा दूर, तुझे असल में प्रभु में धनी होना जरूरत है। ये परमेश्वर बता रहा है। 19 पढ़ना। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देखा, ऐसा लिखा, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो जो गुनगुना हो गया वहां से मन फिरा, सरगर्म हो, मन फिरा के लौट गया। अगला वचन 20 वचन पढ़ना। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। बोलते मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द को सुने और द्वार खोले तो मैं इसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। सबके हृदय में वो खटखटा रहा है, सबके द्वार पर वो खटखटा रहा है। आज वो उसकी आवाज है। हम दरवाजा खोलना चाहिए। जो बातें प्रभु हमारे सामने रख रहा है उसके लिए हम दरवाजा खोलेंगे, आज वो हमारे भीतर वास करेगा। हालेलुया। अगला 21 और 22 वचन को भी पढ़ लेना। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। हर एक के लिए सिंहासन नहीं है, लेकिन जीतने वाले को सिंहासन देगा, है ना। बोलता है जैसे मैं भी जीत कर क्या किया, जय पाकर आज पिता के सिंहासन पर बैठा है, वैसे तुम लोग भी अगर ये सभी हालातों के अंदर विजय पाकर, सारी परिस्थितियों में शैतान के चालों पर, दुश्मनों के चालों पर विजय पाकर आओगे, अपनी शारीरिक ख्वाहिश के ऊपर विजय पाकर आओगे, तो बोलता है तुम्हें भी क्या मिलेगा, सिंहासन। नहीं तो सिंहासन मिलने वाला नहीं है। और आगे ऐसा लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये मूसा नहीं कहता, ये पास्टर नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, सिंहासन। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हम ठंडा गरम, है ना, हम लोग गुनगुना, हम लोग अभी पूरा ये हो चुके क्योंकि हमारा मानना है हम लोग आशीषित है और हमें कोई वस्तु की घटी कमी नहीं है। लेकिन आत्मिक घटी है ना। बोला तू अंधा है, तू नंगा है, आत्मिक नंगापन, आत्मिक अंधापन, आत्मिक रीति पे तो तुच्छ है, तू अभागा है आत्मिक रीति पर तू। ये परमेश्वर बता रहा है हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। बाकी सब तो है, मान्य है। देखो हमारा, मैंने बोला ना, हमारा भक्ति का विचार जो है ये है कि अभी हमारे पास खाने को बहुत है, कपड़ा बहुत है, प्रॉपर्टीज बहुत है, ये हमारे विचार है। लेकिन इधर आत्मिक कंगालपन के बारे में लिखा, आत्मिक नंगापन के बारे में लिखा है, आत्मिक तुच्छपन के बारे में, अभागा के बारे में लिखा हुआ है। और क्या था, कंगालपन, आत्मिक कंगालपन। जो पूरे आत्मिक जीवन में या पूरी भक्ति के अंदर या प्रभु के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी आत्मिक जीवन, हम लोग उसको छोड़ दिया है और बाकी सब मजे में है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है हम लोग को। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारा विचार, भक्ति का विचार बताता हूं। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 14 वचन। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भक्ति का विचार है कि परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए हम लोग क्या हो गए हैं, धनी हो गए, और कोई वस्तु की घटी हम लोग को नहीं है। लेकिन हमने बताया ना, यीशु ने उधर बताया, क्या बोला, तू अभागा, तू तुच्छ, तू कंगाल, तू नंगा और अंधा है। आत्मिक रीति पे तू पूरा गिरा हुआ है। मैंने बोला ना, अगर आपका शारीरिक जीवन अच्छा है, आर्थिक जीवन अच्छा है, लेकिन आत्मिक जीवन जीरो है, तो वो सबसे बड़ा शाप समझो उसको, सबसे बड़ा हमारा अभाग्य समझो आप उसको। क्योंकि जो मेन है, जो हमें स्वर्ग आनंद जीवन में लेके जाने वाला है, वही चीज हमारे पास नहीं है। ओके,
अब हमारे दिमाग में क्या रहता है? परमेश्वर हमारे साथ है। इधर क्या लिखा है? हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा, जो कोई मानेगा ना वो कैसा रहेगा मालूम है? वो आत्मा में और शरीर में दोनों में जिंदा रहेगा। लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हम तुम्हारे संग है। हम लोग बोलते हैं संग है, तो फिर आत्मिक जीवन कहाँ है तुम्हारी? प्रभु संग है तो आत्मिक जीवन पहले डेवलप होना चाहिए, आत्मिक जीवन पहले मजबूत होनी चाहिए। हाँ, मुझे मान्य है हमारे पास हमारे काम अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं हमारे पास, घर अच्छा है हमारे पास, पैसा अच्छा है हमारे पास, हमारी नौकरी धंधा सब अच्छा है, मैं मान्य किया। लेकिन आत्मिक जीवन में जो नंगापन है, अभागापन है, कंगालपन है, अंधापन है, तुच्छपन है, उसका क्या? इसके लिए अपने घर में झांको, परिवार की स्थिति को देखो। सिर्फ पैसा आ रहा है करके खुश मत हो जाना, क्योंकि परमेश्वर सीधा बोलेगा तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा और अंधा है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं, इधर लिखा है, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित भी रहो और तुम्हारा एक कहना सही रहे कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। भलाई को ढूंढो, बाइबल में क्या लिखा है? भलाई तो एक ही है, यीशु ने कहा। एक जवान आकर पूछा, प्रभु मैं कौन सा भला काम करूं? बोला, भला काम तो एक ही है, तो क्या कर? आज्ञाओं को माना कर। यही भला काम है, आज्ञाओं को माना कर, इससे बड़ा। इसलिए बोलते बुराई को नहीं भलाई को ढूंढे। देखो, हम लोग गलत काम करने का तो कितने गुस्से में सब कुछ कर डाल दे, लेकिन प्रेम में, परमेश्वर की भक्ति में जो चलना है, आज्ञा मानना है, वो नहीं करेंगे। गुस्से में सब कर डालेंगे, पूरी दुनिया को हिला के रख डालेगा। गुस्से में क्या हुआ? नहीं, गुस्सा आ गया है। गुस्से में हम लोग पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ना आत्मिक जीवन ठीक, ना शारीरिक जीवन ठीक, ना आर्थिक जीवन ठीक। कई लोग की तो ये हालत है। कई लोग का आर्थिक जीवन ठीक है, शरीर में तकलीफ, और आत्मी तो पूरा जीरो। कई लोग का शरीर में ठीक है, पैसा भी ठीक है, पर आत्मा शून्यता में है। लेकिन दावा यह है, परमेश्वर हमारे साथ है। बोलता भाई, तुम्हारा एक कहना ठीक रहे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसके लिए बुराई को छोड़कर क्या करो? ये गुनगुना बन गए ना, बुराई को छोड़ो और क्या करो? बोलते हैं भलाई को ढूंढो, और भलाई एक ही है। मैंने आपको बताया, आखिरी पॉइंट बता के खत्म करता हूं मैं। हम परमेश्वर को अपनी ओर या अपने संग लाने के लिए क्या करना चाहिए? आप जानना चाहोगे? पसंद करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर या आपके साथ आए, तो आपको बाइबल से ही मैं एक रास्ता आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, मैं 5 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। दूसरा राजा 18 अध्याय 1 से 7 तक हम लोग को पढ़ना है। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 39 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था, जो जकर्याह की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। ओके, अभी आगे का बाद में पढ़ते। अभी ध्यान से सुना। एला का पुत्र इजराइल का राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा का राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। अभी हिजकिय्याह नाम का एक राजा हो गया, ठीक है, यहूदा के अंदर। लिखा है, जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अभी था, जो जकर्याह की बेटी थी। अब ये 25 वर्ष का राजा है, ध्यान से सुनना, मात्र 25 वर्ष, जवान व्यक्ति हूं। जब इसको ये राजगद्दी पर बैठा ना, लिखा क्या मालूम है? जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। 25 वर्ष में राजा जब हुआ तो उसने क्या किया? जैसा उसका मूल पुरुष, मतलब उसके पहले है ना, यहूदा गोत्र के अंदर जो दाऊद जैसे परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक काम करता था, ये भी क्या किया? इसने भी वही काम किया। आज देखो, आपकी दृष्टि में क्या ठीक है, मेरी दृष्टि में क्या ठीक है, हम लोग को ये ज्यादा हम लोग को देखने में आता है कि मेरी दृष्टि में ये ठीक है भाई, ये है तो ठीक, नहीं ये तो मैं नहीं हूं। हम लोग सीधा
कैंसल। आपकी मेरी दृष्टि गलत हो सकती है, प्रभु की दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र, पाक पवित्र परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर, उसमें कोई खोट नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। इसके लिए उसकी दृष्टि में क्या सही गलत है वो देखो। आप बोलेगा मेरी दृष्टि में ये सही है, तो क्या होगा मालूम है? आपका और मेरा जिंदगी में बनेगा नहीं, आपके आपस में भी बनेंगे नहीं, आपका परमेश्वर के साथ भी बनेगा नहीं। पता है क्यों? हम अपनी दृष्टि के अनुसार चले गए तो बिल्कुल गलत में ही जाने वाले। सही है क्या नहीं? हमको हर बात बुरी लगेगी, हर बात खराब लगेगा, अच्छी बात ज्यादा खराब लगेगा। समझ में आ रहे? जितना अच्छा बात आपको बताएगा ना उतना ज्यादा आपको बुरा लगेगा। बोलेगा इतना अच्छा बात, ये तो मैं सही नहीं सकता। ओके, आगे पढ़ना बेटा। दूसरा राजा 18 अध्याय, अभी 5 से पढ़ो, 5 से लेकर 7 तक। हाँ। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था, और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। अभी ध्यान देना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा 25 वर्ष में, उसने क्या किया? बोला जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में सही काम था वो काम वो करता रहा, दाऊद के समान। बोला परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत काम है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आज देखो यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं मालूम है? प्रभु में रहने के बाद भी गलत कामों में हम लोग बहुत दिमाग लगा के चलते हैं। वही काम अपनी जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए, हाँ, आत्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, शारीरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अगर वही बुद्धि, जो चालाकी वाली बुद्धि आप परमेश्वर के रास्ते पर इस्तेमाल करोगे ना, आपका जीवन संवर जाएगा। आज देखो ये 25 वर्ष में इसने वो काम किया जो यहोवा को ठीक लग रहा है, और उसके बाद उसने क्या किया मालूम है? जितने भी ऊंचे स्थान थे जहां पर गलत भक्ति होती थी वो ऊंचे स्थान को गिरा दिया। जो लाटे थे, है ना, लकड़ों का जो भी मूर्त था उसको भी उसने क्या किया? हटाया। आशेरा का जो मूर्त था उसको भी काट डाला। यहां तक कि मूसा के द्वारा बनाया गया पीतल का सांप था, वहां भी इजराइल लोग जाकर क्या कर रहे थे? चढ़ावा कर रहा था। बोला ये गलत चढ़ावा है। उसने जाकर उसको भी क्या किया? पूरा उसको, वो मूर्ति को नष्ट किया, सांप की मूर्ति को, पीतल का। बोला गलत काम होना ही नहीं चाहिए। उसकी भक्ति का उत्साह देखा आपने? 25 वर्ष में था लेकिन उसका उत्साह देखो। परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो कर रहा है, गंदगी वो क्या कर रहा है? अपने राज से सब गलत काम को वो हटा रहा है। ये हटाने की वजह से, और देखो दूसरा चीज, वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। देखो पहला उसने क्या किया 25 वर्ष में? बोलता है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है उसने किया। दूसरा उसने सब गंदगी को क्या किया? पूरा, बोलता है राज्य के अंदर से उसने पूरा गलत काम को हटाया जिससे परमेश्वर को घृणा होती है और जिससे लोग ठोकर खाते हैं, वो चीज को हटाया। तीसरा चीज बोलता है उसने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा, और लिखा उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले ऐसा कोई था। इसके जैसा कोई राजा बोलते इसके पहले भी नहीं था, इसके बाद भी नहीं हुआ। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वो काम किया, सब गलत भक्ति को हटाया, और क्या क्या? तीसरा, यहोवा पर भरोसा रखा। अभी देखो, अभी इंपॉर्टेंट चीज में आ रहा है। और वो यहोवा से लिपटा रहा। चौथा, वो अपने परमेश्वर यहोवा से हमेशा कैसा रहा? लिपटा रहा। इजराइल क्यों संकट में पड़ रहे थे? बहुत दिन सत्य परमेश्वर का सिखाने वाला याजक और व्यवस्था का लोग बहुत दिन रहते थे, इसलिए संकट में आते थे और प्रभु उनको नाना प्रकार के कष्ट देकर घबराता था। लेकिन ये बोलता है यहोवा से लिपटा रहा, चौथा चीज। पांचवा चीज, और उसके पीछे चलना न छोड़ा। पांचवा चीज इसके गुण थे, वो परमेश्वर के पीछे जो चलने को शुरू किया था वो पीछे कभी मुड़ा नहीं, चलना ना छोड़ा। छठवा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। छठवा चीज क्या है? जितना मूसा को दिया हुआ व्यवस्था था ना, आज्ञा मानने को दिया था, वो सब ये क्या करता था? हिजकिय्याह राजा मानता था। ये 6 चीज करने के वजह से 7वीं चीज, अभी देखो मैं आखिरी वचन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसकी शुरुआत कैसा है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर को अपनी ओर या अपने साथ या अपने संग कैसे लेना है, इसीलिए यहोवा उसके संग रहा। हालेलुया। किस लिए यहोवा उसके संग रहा? आप समझे? और आगे लिखा है इसलिए यहोवा उसके संग रहा, जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था
और उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। अभी अशूर का राजा उनके ऊपर जो दबदबा डाल के रखा हुआ था कि भाई मैं ये हूं, उसका भी अधीनता उसने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और वो जहां भी जाता था बोलता है उसका सब काम क्या होता था, सफल होता था। अगर आप आत्मिक सफलता चाहते हैं, शारीरिक सफलता चाहते हैं, आर्थिक सफलता चाहते हैं, मेरे प्रिय लोगों, आपको भी ये छह चीज करना पड़ेगा। आज आप और मैं सफल होने के लिए तो आए हैं। विश्वास में क्यों आए? क्यों मानी जाती कि भक्ति से निकल के इधर आए? क्योंकि हमें आत्मिक सफलता चाहिए, हमें शारीरिक सफलता चाहिए, हमें आर्थिक सफलता चाहिए। हम सफलता के लिए आए हैं, नीचे रहने के लिए थोड़ी आए। लेकिन सफलता के लिए परमेश्वर हमारे साथ रह रहा है, और परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए हमें ये 6 चीज करना जरूरी है। अगर ये 6 चीज हम नहीं करेंगे, अगर आप ये मान लेते परमेश्वर हमारे साथ है, तो वहां पर बोलता है, हे लोगों, बुराइयों को छोड़ के भलाइयों को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा एक कहना सही रहे कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। क्योंकि अगर आप पैसे के बल पर यह सोचते परमेश्वर आपके साथ है, तो फिर परमेश्वर टाटा बिरला वाले के साथ है। टाटा के भी साथ है, बिरला के साथ भी है, होंडा के साथ भी है, हीरो के साथ भी है, अदानी के साथ भी है, अंबानी के साथ भी है। पैसे के बल में हम कभी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया के पास है, हमसे ज्यादा है भाई। हेलीकॉप्टर उतरते हैं उनके घर पे, आपके घर में वो छोटा वाला हेलीकॉप्टर गया, नीचे गिर जाएंगे, चलने को जगह नहीं है घर में। खेलने वाला हेलीकॉप्टर रख नहीं सकते, उनके घर में हेलीकॉप्टर, तो क्या बोले? परमेश्वर उनके साथ है, ये बोले? नहीं भाई, परमेश्वर बोलते हैं मैं धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर मैं बरसाता हूं, जानवर को भी खाना देता हूं और हमको भी दे रहा है प्रभु, क्या फर्क है? बोलते जानवर भी इनको खाने के लिए पुकारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। सफलता के लिए परमेश्वर हमारे साथ होना है। क्या आपने सुना? हम सब सफल होने के लिए आए हैं। हमें आत्मिक सफलता चाहिए, हमें शारीरिक सफलता चाहिए। अगर हम इसके लिए आए हैं और हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, या इसमें से एकाध सफलता हमारे जीवन में कम है, तो गिदौन की तरह सवाल करो कि प्रभु अगर हमारे साथ है तो हमारी ये हालत क्यों है? हमारे बच्चे आत्मिक जीवन में क्यों नहीं है? हम क्यों आत्मिक जीवन में नहीं है? बाकी सब तो मिल गया, तंदुरुस्ती है, भोजन है, कपड़ा है, घर है, सब है, ये क्यों नहीं है? सवाल करो प्रभु को, प्रभु से जवाब मिलेगा, और मिल जाए तो सुधार के लो। ये 6 चीज करो, देखो परमेश्वर आपके संग भी रहेंगे और आपके सब कामों में आपको आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक सब में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। सफलता के लिए परमेश्वर हमारे साथ चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए ये 6 चीज करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जरा विषय का नाम बताना बेटा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, इफ गॉड इज फॉर अस, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये सब आशीषें हमारे साथ है, फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे।